एक दिन उस आदमी ने अचानक अपनी पत्नी के सिर के ऊपर एक प्रतिशत नंबर देखा। उसे समझते देर नहीं लगी, उसकी पत्नी ने उसे धोखा देना शुरू कर दिया था। दरअसल बचपन से ही वो लोगों के सिर के ऊपर चीटिंग रेट देख सकता था। जब ये दर 100% हो जाती तो नंबर बदलकर उन बार की संख्या में बदल जाता जितनी बार उन्होंने धोखा दिया था। उसने अपने माता पिता का टूटा हुआ विवाह देखा था। उसी ने उसे चेतावनी दी थी, उसे एक वफादार पत्नी ही ढूंढनी चाहिए। जब वो बड़ा हुआ तो उसे एक ऐसी लड़की मिली जिसका चीटिंग रेट लगभग 0 था। उसने मौका नहीं छोड़ा और उसे पागलों की तरह परस्यू किया। जल्दी ही उनकी शादी हो गई और दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन अब उसकी पत्नी के सिर के ऊपर चीटिंग रेट 63% हो चुका था। उसने ये भी देखा कि उसकी शादी की अंगूठी गायब थी और उसकी पत्नी का हिचकिचाता हुआ व्यवहार उसे झूठ बोलने का एहसास दिला रहा था। फिर भी ये सिर्फ प्रतिशत था, कोई संख्या नहीं। तो उसने अपनी पत्नी को चेतावनी देने के लिए जानबूझकर डिनर के दौरान बात शुरू की। उसने कहा कि कंपनी में एक महिला ने धोखा दिया था। जब उसके पति को पता चला तो न सिर्फ कंपनी ने उसे निकाल दिया बल्कि घर से भी बाहर कर दिया। आखिरकार वो सड़क पर बेघर होकर पछताते पछताते मर गई। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उसका चीटिंग रेट अचानक 0 पर आ गया। उसने सोचा कि अब उसकी पत्नी अपने गलत ख्याल छोड़ देगी। लेकिन उसी दिन जब वो अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था, उसने देखा कि चीटिंग रेट अचानक 99% हो गया था। उसके पूछने से पहले ही उसकी पत्नी ने फोन काट दिया। उसे समझ आ गया आज उसकी पत्नी उसे धोखा देने वाली है। ये सोचकर वो तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ठीक उसी पल उसकी पत्नी का छोटा भाई अचानक आ पहुंचा। वो जिद करने लगा कि उसकी लग्जरी कार शहर के बीच में घुमाने ले जा सकता है। उस आदमी को तुरंत समझ आ गया कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। उसने जानबूझकर हाँ कर दी, फिर झूठ बोला कि कार की चाबी कमरे में छूट गई है और उसे लाने को कहा। जैसे ही पत्नी का भाई अंदर गया, वो तेजी से गाड़ी लेकर निकल पड़ा। उसने अपनी पत्नी के आखिरी फोन लोकेशन को फॉलो किया और होटल पहुंच गया। जैसे ही वेटर होटल के कमरे का दरवाजा खोलने लगा, उसकी सास और छोटा भाई ठीक उसी समय आ पहुंचे। उन्होंने वेटर को दरवाजा खोलने से रोक दिया। ये देखते ही उस आदमी के मन में आखिरी शक भी खत्म हो गया। गुस्से में उसने दरवाजा लात मारकर खोला और अंदर घुस गया। लेकिन अंदर जो उसने देखा, उसकी पत्नी केक लेकर खड़ी थी। उसके जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। पत्नी तुरंत आगे बढ़ी, उसे गले लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसकी सास और छोटा भाई ने भी उसे मूर्ख कहकर डांटा। तभी उसे समझ आया कि वो अपनी पत्नी को गलत समझ बैठा था। उसी रात उसने खास डिनर तैयार किया। वो अपनी पत्नी से दिल से माफी मांगने वाला था। लेकिन तभी उसने देखा उसकी पत्नी के सिर के ऊपर चीटिंग रेट अब संख्या में बदल चुका था।